अगर आपकी बात को कोर्ट में रखना है, कोर्ट के सामने अपने केस को प्रूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको ये कहा जाए कि आप फ़ोन रिकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको अगर ये कहा जाए कि आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में जो कन्वर्सेशन आप उसे भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे ऑडियो फॉर्म ऑफ एविडेंस है या वीडियो फॉर्म ऑफ एविडेंस, तो आपके पास में फिर बचा ही क्या? ऐसे तो आप केस हार जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार। आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में, जहां पर हम कानूनी मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। कानूनी मुद्दे विशेषतः आपके हमेशा काम आने वाले, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैटर ऑफ प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो एविडेंस के बारे में बात करें, और कब ये परमिसिबल होता है, कब इसकी आपको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है और कब इसकी परमिशन नहीं मिलती, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैटर ऑफ प्राइवेसी, जब कभी भी आप कोर्ट में मामला दायर करते हैं, मामला देते हैं, तो आपको अपने केस को साबित भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी के खिलाफ में झूठे आरोप लगाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए ही केवल केस कर दिया है, आपको अपने मामले को साबित भी करना पड़ता है। अब साबित करने के लिए क्या सबूत चाहिए होंगे? सबूत किस तरह के? सबसे बड़ी बात आती है, अगर पति पत्नी के बीच में मानसिक प्रताड़ना को साबित करना, एडल्ट्री को साबित करना, डिजर्शन को साबित करना, वेनियल फॉर्म ऑफ डिसीज को साबित, तो इसके लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे। खासकर मेंटल क्रूएलिटी या फिजिकल क्रूएलिटी के केस में आपको ये निश्चितता के साथ में सबूत या एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब कोर्ट ये कहता है या कानून ये कहता है कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये गारंटी देता है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, और खासकर राइट टू लाइफ, जैसे मेरा जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार मुझे मेरे संविधान के द्वारा मिला है, और इसी का एक पोर्शन है राइट टू प्राइवेसी, यानी मेरी जो प्राइवेसी है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेरा जीवन जीना। तो कोई भी उसका उल्लंघन या अतिलंघन नहीं कर सकता, उसे कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी इंट्रूडर अगर उसे वायलेट करता है तो उसके खिलाफ में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के और पर बात कर रहे हैं कि ऑडियो या वीडियो फॉर्म ऑफ एविडेंस कब चलेंगे, कब नहीं चलेंगे, और उसकी लिमिटेशन क्या है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो इस हिसाब से अगर कभी भी हस्बैंड वाइफ के कोई ऐसे कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है जो उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं, जो उनकी खुद की एक स्वतंत्रता के अधिकार को ब्रीच कर सकते हैं, वो नहीं चलेंगे सबूत के तौर पर, कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करेगी। और यही बात इंटरनेशनल कन्वेंशन के आर्टिकल 17 और आर्टिकल 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में भी कही गई। तो फिर कैसे हम साबित करेंगे? उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है, जिससे फैमिली कोर्ट गवर्न होते, पारिवारिक मामले, मैट्रिमोनियल इश्यूज गवर्न होते हैं, उसकी धारा 14 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहती है कि किसी भी तरीके के जो एविडेंस है वो आप प्रोड्यूस कर सकेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब वो साइलेंट हो जाता है कि ऑडियो या वीडियो फॉर्म के एविडेंस चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो साइलेंट है। इसका मतलब आप कर सकते हैं, बट विद इन लिमिटेशन। और इसकी लिमिटेशन ये है कि आप ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चाहे वो ऑडियो है या वीडियो है, चाहे आपने अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रखी है या सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रखी है, ऐसा जो किसी और के, अनदर स्पाउस के, ऑपोजिट स्पाउस के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आप उसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा है तो कोर्ट आपको उसकी परमिशन नहीं देगी, अगर आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके ऑडियो या वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज हो सकती है, या आपके पेन ड्राइव में हो सकती है, मोबाइल फोन से ली गई हो सकती है, या किसी और कैमरा से, तो वो चल जाएगी। इसके साथ ही एक और जो सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कहता है आप एविडेंस प्रोड्यूस करो। एविडेंस किस फॉर्म के रहेंगे? जो मैंने इसके पहले आपको बताया, ऑडियो फॉर्म के, वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस भी हो सकते हैं। आपके मेल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, फेसबुक कम्युनिकेशन या अदर टाइप ऑफ जो चैटिंग्स है वो हो सकती हैं। इसके साथ में आप कोई भी ऑडियो या वीडियो फॉर्म ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस कर सकोगे, या रिटन तौर पर भी अगर कोई एविडेंस आपके पास में सबूत है, साक्ष्य, जिससे आप अपने केस को साबित कर सको, आप प्रोड्यूस कर सकोगे। आपको केवल और केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि क्या ये किसी और पार्टी के प्राइवेसी को ब्रीच तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ऐसे एविडेंस कोर्ट में सपोर्टिव नहीं होंगे, अदरवाइज आप कर सकेंगे प्रोड्यूस कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एविडेंस, ऑडियो या वीडियो। आपको अगर जानकारी पसंद आती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक कर करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। अगर आपको चैनल से दी गई जानकारी आती है पसंद, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।